आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वेंकीस इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 10 महीने यानी ऑलमोस्ट 1 साल पूरा करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, एक डीप कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों इसके अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट कन्फर्मेशन मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 25 से 28% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा ये प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ फ्रेंड्स, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड गिरावट चल रही थी पिछले आधे साल से भी ज़्यादा अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने हायर हाइज मारा जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई और करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे ये स्टॉक क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर दोस्तों करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम स्ट्रांगली जमा दिया है क्योंकि इसने दोस्तों जो हायर हाइज को ब्रेकआउट किया है वो एक ही स्विंग में मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक कर दिया। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को कंपेयर करो RSI MACD के ऑसिलेशन से तो आपको यहाँ पर डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो यहाँ से अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की बात। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को विटनेस होगा फ्रेंड्स। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न दोस्तों ये कोई छोटी मोटी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न नहीं है। ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों ये तकरीबन 25 से 28% की रेंज है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 28 to 30% रनअप के लिए रेडी है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट आएगा अभी अपसाइड में वो तकरीबन 26,630 का आता है दोस्तों, जो तकरीबन दोस्तों 25 से 28% का होता है। और ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में स्टॉक के अंदर कुछ रेजिस्टेंस आएंगे जिसको हम ब्लू में कर देते हैं फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये वाला रेजिस्टेंस जिसको मैंने ब्लू में मार्क किया है 2324 जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो दोस्तों एक और बड़ी चार्ट पैटर्न की नेकलाइन है वहाँ पर ही ब्रेकआउट होती है। और वो मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों अगर आप देखो तो अगर जैसे ये ब्लू लाइन के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग दे देगा तो दोस्तों एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न अगेन ब्रेकआउट होगी, वो होगी डबल बॉटम यहाँ से और उसके टारगेट्स और भी हायर साइड पे आएंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों को सिर्फ साइड इन्फॉर्मेशन देना था कि यह जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है
क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे चार्ट पैटर्न की नेकलाइन भी बैठी है। तो जैसे वो ब्रेकआउट होंगी उसके बाद और भी अच्छी खासी अपसाइड शॉर्ट कवरिंग भी आएंगी और अपसाइड मोमेंटम भी स्टॉक के अंदर आएगा। और दोस्तों सेकेंडली आप लोगों को बताओ, अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना हो तो दोस्तों ये जो ब्रेकआउट कैंडल इटसेल्फ 20% की है दोस्तों, तो यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हो। वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर आपको ATR की हेल्प लेना ही पड़ेगी। ATR दोस्तों जब भी अगर स्टॉप लॉस मिसमैच होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से फेवरेबल नहीं आता है, तो वो टाइम पे ATR की हेल्प लेकर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और उसके क्लोजिंग बेसिस पे ATR की जो वैल्यू आएंगी उसके क्लोजिंग बेसिस पे आप ATR के नीचे क्लोजिंग होता है डेली कैंडल, तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को ख़त्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमारे पास ATR की वैल्यू आप लोगों को अपने एडवाइज़र को पूछकर डालनी है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें 8-9 महीने की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो लिहाज से जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट किया और कहाँ पर भी वो रेजिस्टेंस फेस किया, ये जो ब्लू लाइन के पास भी अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो डाउन साइड आया, नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। लेकिन फिर भी अगर बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।